तापमान की गणना की जो प्रक्रिया है वो बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन आज का जो विज्ञान है वो ये संभव बनाता है कि लाखों साल पहले की परिस्थितियों का भी आकलन किया जा सके। और उसी के अनुसार ये जानकारी दी गई है कि जुलाई 2023 मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना इस समय का रहा है। और यही कारण रहा कि अमेरिका से लेकर यूरोप, एशिया, हर जगह मौसम कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है। भारत में जो तापमान में बढ़ोतरी का असर है वो मूसलाधार मॉनसून के रूप में नजर आया है। क्लाइमेट चेंज के कारण इरेटिक वेदर पैटर्न्स जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसके प्रिडिक्शंस बहुत जगहों से थे कि चाहे हीट वेव हो, चाहे एक्सट्रीम रेनफॉल हो, एक छोटे से समय में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना जो है क्लाइमेट चेंज का पहला प्रिडिक्शन था। और वही स्थिति है जो हमने देखा है। अभी भी पिछले महीने जो और पिछले कुछ हफ्तों में जो तेज बारिश जो हुई है, मुख्य रूप से हमने देखा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोलाइडिंग विथ मॉनसून, और उस कारण से तेज बारिश हुई और एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट बना, जिसके कारण नदियों में उफान बढ़ गया। पेरिस समझौते के अनुसार दुनिया के देशों को वैश्विक औसत तापमान इस शताब्दी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने से हर हाल में रोकना है। लेकिन अगर इससे ऊपर 0.1 डिग्री तापमान भी बढ़ गया तो दुनिया भर में करीब 140 मिलियन लोग बेइंतहा गर्मी की चपेट में आ जाएंगे और भारत इसमें शामिल है। जुलाई में तापमान 0.2 डिग्री बढ़ा है, जो तबाही की भयानक तस्वीरें लेकर आया है। सोचिए, अगर वैश्विक तापमान 0.5 डिग्री बढ़ गया तो क्या हो सकता है। हीट वेव औसत से 3 गुना ज्यादा समय तक रहेगी। बारिश और तूफान 3 गुना ज्यादा विनाशकारी होगा। समुद्र का जल स्तर भी उसी हिसाब से बढ़ेगा और तटीय शहरों के डूबने का खतरा होगा। कोरल रीफ या समुद्री मूंगे खत्म होने की कगार पर होंगे। करीब 37% आबादी भीषण गर्मी की जद में होगी। पोलर बेयर, व्हेल, समुद्री पक्षी, सील के रहने की जगह खत्म हो चुकी होगी। करीब 411 मिलियन लोग सूखे के शिकार हो जाएंगे। 18% कीड़े, 16% पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। 32 से 80 मिलियन लोग बाढ़ का शिकार होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार 0.2 डिग्री जुलाई का तापमान बढ़ने से ला नीना और अल नीनो प्रभावित हो रहे हैं। अल नीनो के कारण तापमान गर्म होता है, ला नीना के कारण तापमान ठंडा होता है। एल नीनो पैसिफिक ओशन में बोलते हैं हम लोग। जब इक्वेटोरियल ईस्टर्न या सेंट्रल पैसिफिक में सी सरफेस टेम्परेचर स्वभाव से कम होता है, नॉर्मल से जब कम होता है, उसको जनरली हम लोग ला नीना बोलते हैं। लेकिन कभी कभी टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत सी 0.5 डिग्री जब बढ़ते हैं नॉर्मल से, उसको एल नीनो कहते हैं। और ये एल नीनो ऑलमोस्ट 1 साल से 2 साल तक उसका पीरियड, लाइफ पीरियड होता है और 1 से 7 साल में रिपीट हो सकता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अल नीनो का असर पूरी दुनिया में महसूस होगा। ये कई तरह के प्रभाव पैदा कर सकता है, जैसे दुनिया के कुछ जगहों में इसकी वजह से भारी बारिश होगी तो कुछ जगहों पर सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो अल नीनो की वजह से जो तापमान में वृद्धि होगी वो या तो भारी बारिश लाएगा या फिर बारिश में कमी, यानी मॉनसून तयशुदा पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। इस बार की मॉनसून में आसमान में बादलों का डेरा देखकर भी खासकर पहाड़ी इलाके के लोगों का कलेजा कांप उठता है, क्योंकि बादल बरसने की जगह बादल फटने लगे हैं। एक साथ इतनी भारी बारिश हो जाती है जितनी कई कई दिन में हुआ करती थी। और ये भी कारण है कि इस तरह की तबाही की तस्वीरें हमारे सामने अचानक इस पैमाने पर आने लगी। हिमाचल की ये तस्वीर आपको याद होगी। बादल फटने के बाद ऐसी तबाही आई कि व्यास नदी की सूरत बदल गई। रास्ते में जो मिला वो सब नदी में समाता चला गया।
मंडी शहर की तस्वीर बदल गई। हाईवे का बड़ा हिस्सा पानी के साथ बह गया। नदी किनारे बड़े बड़े मकान कुछ ही मिनटों में ढेर हो गए। ये तबाही इसीलिए आई क्योंकि बादल फटने के बाद अचानक व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया और इतना बढ़ा कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आइए हम आपको बादल फटने की घटना को आसान शब्दों में समझाते हैं। मान लीजिए पानी से भरा एक गुब्बारा हो और वो फूट जाए तो एक साथ एक जगह पर बहुत तेजी से पानी गिरेगा। ठीक वैसी ही स्थिति बादल फटने की घटना में देखने को मिलती है। जिस इलाके में बादल फटने की घटना होती है वहां बहुत ही कम समय में मूसलाधार से भी तेज बरसात होती है। बादलों का घनत्व बहुत अधिक होने से कुछ ही मिनट में 2 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो जाती है। बादल फटने की घटना पहले पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैदानी इलाकों में भी बादल फटने की वजह से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। न्यूयॉर्क, इटली, जर्मनी की ये तस्वीर कहती है कि बादल फटने की घटना केवल पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह है तेजी से पेड़ों का काटा जाना, शहरीकरण का बढ़ना जिससे तापमान में इजाफा होता है, खेती के लिए जंगलों पर दबाव बढ़ाना। सबके मन में यह सवाल उठता है कि बहुत देर हो चुकी है। शायद ये बात सही भी है, लेकिन हर छोटा कदम प्रकृति और पर्यावरण के हित में उठाया एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है।